ज़्यादातर ध्यानियों को मैंने देखा है, वो संसार और गृहस्थी के विरोध में पड़ जाते हैं और वही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। वो भाग जाते हैं, मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। उसो का कथन सुना है ना, यहाँ बनियों का काम नहीं है, यहाँ साहसियों का काम है। वो साहसी किसको कहा है? वो तलवार लेके आते हैं उसको साहसी नहीं कहा है। ये उस बिल्कुल विपरीत अवस्था, कीचड़, बेचैन करने वाली अवस्था, उसके लिए राजी होना, उसके लिए तैयार होना, उसको साहसी कहा है। किसी को मारने में साहस नहीं है, वो तो कमजोरी का लक्षण है। महावीर को नाम ही महावीर इसलिए मिला क्योंकि अहिंसा परिणाम में आती। अहिंसा परम साहस। मारते बैठते नहीं हो ना? वो मारती तो नहीं मारती। अच्छा, वो मारती है पहले। फिर तुम बदला लेते हो। ठीक है, देखो बात लंबी हो जाएगी, बस इतने में समझ जाओ। मैं राज की बात बताता हूं, जितना जल्दी चाहते हो उतनी देर हो जाएगी। और नाराज तो बिल्कुल नहीं। कभी वो तुम्हारे मन के विपरीत भी कुछ चाहती हो ना, तो उसके लिए भी कभी कभार राजी होकर देखो। समझ में आ रहा है? तुम्हारे करने से परिणाम घटेगा या तुम्हारे राजी होने से परिणाम घटेगा, ये उत्तर मिल जाएगा तुम्हें। तुम्हें भ्रांति है कि मैं यहां आऊंगा, 4 दिन कूदूंगा, नाचूंगा और पालूंगा। अकड़ तो ना गई, वहां राजी हो गए, अकड़ चली गई, बात बन गई। यहां भी नचाने का, कुदाने का, विधियां कराने का पर्पस क्या है? अहंकार चला जाए, अकड़ चली जाए, मैं भाव चला जाए। यहां से तो घर जाकर और बड़े अहंकारी हो जाओगे। मैं ध्यानी होकर आया, तुझे क्या मालूम है? तुझे कहां समझ है? मैं ध्यानी हूं, जाता हूं 4 दिन, कितनी मेहनत करता हूं, कितनी उछल कूद करता हूं। ये भाव गहरा कर लेकर जाते हो तुम। चुप गए, सार चुप गए, और वहां उसकी बात स्वीकार कर लेते सारे। वो कहती वैसा तुम मान लेते सारे, तो बिना किए वो मिल जाता, उसका स्वाद मिलता। समझ में आ रहा है ना? वो मौका वही दे सकती है कि तुम्हारे अंदर स्वीकार बढ़ा है या कम हुआ है। वो रेगुलेटर है, पत्नी मतलब रेगुलेटर। वो पता चलता है पंखा तेज चल रहा है या स्लो चल रहा है। पति के संबंध में भी है वही बात। वो बार बार चेक करते रहती है। तुम भले बोलो मैं तेज चल रहा हूं, पता चल जाता है। वो थोड़ा घुमा देती है, पता चल जाता है। कहाँ हो तुम, वो वही बता सकती है, कोई गुरु भी नहीं बता सकता है। गुरु को कभी पूछना मत मेरी यात्रा कैसे चल रही है। पत्नी को पूछ लेना, वो बता देगी कि तुम कहाँ हो। एक बटन दबाएगी, सब पता चल जाएगा, सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
जो गुरु भी नहीं काम कर सकते वो पत्नी कर लेती है। कल से सुबह उठ के पहले आप उठना और अपनी पत्नी को बोलना चाय पिएगी, उठ के उसके लिए पहले चाय बनाना शुरू करो। मैंने तो यही सीख लिया स्वामी। वो नहीं उठती है, खाना भी पका लेता है, झाड़ू पोता भी करता, बर्तन भी मारता, इतनी खुश हो जाए कब शिविर है तुम्हारा, जाओ जल्दी। आपको शिविर में नहीं जाना, आप जाइए, आज भी जाके एक्चुअली वापस है, आप जाइए। आज ये स्वामी जानते हैं, मैं हर शिविर करता हूँ जब से ये आश्रम हुआ है, सबसे मैं अपनी पत्नी को खुश रखता हूँ। वाह वाह क्या बात। और उसका मनपसंद खाना जो भी है ना, अभी तो फैसिलिटी हो गया मोबाइल में, सब बनाना सीखता है, अंदर आ जाता है कि क्या क्या डालना है, तो उससे भी बढ़िया खाना में बनाता और खिलाता हूँ और वो खुश हो जाती है। घरवाले की चाबी मास्टर यही है कि उसको खुश रखती है। खुश है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही बात है ये। अगर तुम समझो जरा, तुम उसको मन को पढ़ लो एक बार, बस बात खत्म हो गई बस। तुमने एक चीज कभी गौर की है, तुम थोड़ा भी झुकते हो ना, सामने वाला तुमसे अधिक झुक जाता है, और तुम थोड़ा तंग किए क्या, तो सामने और भी क्या करके खड़ा हो जाता है। तो देखा नहीं रास्ते में कभी गाड़ी टकरा जाती है तो ये देखा नहीं नियम, बहुत साधारण सा नियम है। तुम तने कि वो सामने वाला तुमसे अधिक तन जाता है। सीख लो, अभी नई नई वानगियां। ये तो ठीक बोल रहे हैं। यार मोबाइल बजाए, चाय बन गया तो कहते अब झाड़ू भी लगा दो, हाँ तो अच्छा झाड़ू है ना। लगा दिए तो बर्तन भी धो दो। अरे वो एक्चुअली वो झाड़ू नहीं लगवा रही है, एक दिन कर दिए यही तो गलती दूसरा कर दिन रहे फिर हो। एक सेकंड, यही गलती कर रहे हो। वो झाड़ू नहीं लगवा रही है, वो तुम्हारा ध्यान करवा रही है, हाँ वो तुम्हारा ईगो तुड़वा रही है। अभी माने सुबह सुबह बोला कि आज कुछ भी करो, नाश्ते नाश्ते ये करो। सब चीजों से दिक्कत नहीं है, मेरे को दिक्कत है ना, उसको दिक्कत, उसको हर एक जगह पर झुका के चालू रखना है। हाँ तो तुम झुकने को राजी हो जाओ ना, वो झुकाना बंद कर देगी। वो आपको अभी नियम नहीं पता, मैं वही तो समझा रहा हूँ। तुम झुकना एक बार शुरू कर दो। तुम करते हो मगर वो भी उसमें अकड़ से करते हो। तुम तने हुए हो, वो देख रही है, वो तुम अकड़े हुए, वो उसे दिखाई पड़ रहा है। बहुत समझदार होती है पत्नियां। वो पता नहीं है, उसकी सिक्स सेंस बहुत पावरफुल होती है, वो पकड़ लेती है कि किस अवस्था में किस भाव से तुम बोल रहे हो। रात को सोने बोलो मालिश कर दूं, माथे में सर में अभी तो ये ध्यान जरूर करवाना है, पत्नी को मनाने का प्रयास। आप पत्नी को सर दबाओ, पैर दबाओ, उसको खुश करो। बिल्कुल अनुभव की बात बता रहे। ठीक बोल रहे हो, हर पत्नियां यही चाहती है। हाँ तो क्या है, उसमें गलत है। आप पत्नी में ओशो को देखिए, हैं स्वामी जी, आप पत्नी के अंदर ओशो को देखिए, जब पूछिए दिखता है आलो तो सबके स्वामी अंदर को। दिखने लगता है। हवा है। देखो कुछ तो बोलिए यार। स्वामी जी, ये जो व्यक्ति है ना, ये पूरा हार्ट सेंटर वाला आदमी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो एकदम अपने अनुभव की बात बता रहे वो हैं। जो बैठे हैं ना, वो माइंड सेंटर वाला है। बिल्कुल। मैं भी माइंड सेंटर वाला ही आदमी हूँ। ठीक है ना, तो जो प्रश्न उठते हैं ना उनके अंदर, वो प्रश्न उठते हैं, इनको प्रश्न उठ ही नहीं सकते, उठ ही क्योंकि नहीं ये सकते। ये हमेशा हार्ट सेंटर पे ही रहता है। तो ये जो भी कह रहा है ना, ये ठीक कह रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो जो कह रहे हैं वो भी अपनी जगह पे ठीक कह रहे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं भी वही कह रहा और आप भी जो हूँ, कह मैं रहे वही हैं, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, तुम कहाँ भी टकराओगे ना, तो हर हाल में नुकसान तुम्हारा होगा, इस बात को समझ लेना। क्योंकि तुम सिर्फ बाहर के नुकसान को आंकते हो, उस भीतर के नुकसान को तुम देख ही नहीं पा रहे। असली नुकसान तो वहां हो रहा है। तुम्हारी यात्रा लंबी हो रही है, तुम्हें बार बार लौट कर आना पड़ेगा, इसी पत्नी के साथ आना पड़ेगा। भ्रांति में मत रहना कि ये चली जाएगी, किसी और रूप में आएगी, लेकिन आएगी वो बेटी बन के आएगी और परेशान करेगी। तब क्या करोगे तुम? ऐसा ही होता है, ये असली बात है, आप समझ लेना।
जिससे भी तुम्हारा लेन देन बाकी है ना, वो लेन देन पूरा करना पड़ेगा। इस बार जितना जल्दी लेन देन पूरा कर दो, बहुत शुभ। जितना लेन देन खड़ा रखा, वो जो कंपनी में भी बैलेंस शीट होती है ना, वो बैलेंस शीट नील करनी पड़ती है। कुछ बकाया है तो वो चुकाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल चुकाना पड़ेगा, इस बार नहीं तो अगली बार चुकाना पड़ेगा। तुम चुकाने की जगह और नया हिसाब खड़ा कर लेते हो, गड़बड़ वहां होती है। ये यात्रा लंबी होने का कारण एक ही है, तुम हिसाब लंबा कर देते हो, उससे लेन देन और खड़ा कर लेते हो, क्रोध करके, घृणा करके, मारपीट करके, नाराजगी करके। हिसाब तुम और जोड़ रहे हो। अब तो ये पत्नी जन्म जन्म तक साथ रहेगी, चाह कर भी नहीं छोड़ पाओगे। इसीलिए 7 जन्म की बात आती है। बिल्कुल। अरे ये तो 7 बहुत कम है, मैं तो 700 समझता हूँ। इसको आखिरी मान लिया जाए। तुम्हारे मानने से नहीं होगा कुछ, तुम्हारे अनुभव से कुछ होगा। अगर सच में आखिरी समझते हो तो आखिरी समझने के हिसाब से बिहेवियर भी करो, उसके हिसाब से जियो, तो आखिरी हो जाएगा। तुम छोड़ना नहीं चाहते हो पत्नी को, अगर सच में कहो तो तुम मुक्त नहीं होना चाहते हो, तुम बंधे रहना चाहते हो, इसलिए हिसाब लंबा चौड़ा कर रहे हो। भैया आना अगली बार, भले किसी और किरदार में, लेकिन मिलना जरूर। तुम ये कह रहे हो, तुम्हारा हिसाब यही कह रहा है। समझे? हिसाब को काटो, कम करो। खाली विधिया से कुछ नहीं होने वाला है। विधियों के साथ साथ ये जो नया तुम जोड़ रहे हो ना, वो बंद करना पड़ेगा। झाड़ू भी मार रहे हो और दूसरे हाथ से कचरा भी डाल रहे हो, ये कैसे चलेगा? कचरा डालना बंद करना पड़ेगा। बुद्ध ने ऐसे ही नहीं कहा है सभी के साथ मैत्री भाव। ये मैत्री भाव पर इतना जोर क्यों दिया है? ये सब काटना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। पत्नी से सही में मुक्त होना है ना, तो पत्नी की मानना शुरू कर दो, तुम जल्दी मुक्त हो जाओ। वो दिन को रात कहे, तुम रात कहना। तुम देखना बात जल्दी बन जाएगी, लेन देन जल्दी पूरा हो। लेन देन बढ़ाओ मत, कहने का तात्पर्य इतना ही है। ये जो बातें हो रही है ना, वो लेन देन बढ़ रहा है, जो मैं देख रहा हूं। पत्नी का जो फोन आया उसमें मुझे दिखाई पड़ रहा है साफ साफ कि लेन देन तुम और लंबा चौड़ा कर रहे हो। 1 महीना पहले तो जवाब देता था, 1 महीना से जवाब देना बंद कर दिया हूँ। वो भी गलत है ना, वो भागना नहीं है, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो उकसाने की खूब कोशिश कर रही है। तो भागना भी आसान है, मैदान छोड़ के चले जाना बहुत आसान है। वो तो किसी की तरह उकसाएगी आपको, आप कब झगड़ा करो, मौका ही मिलेगा। हाँ हाँ, आपको मैं कर नहीं रहा हूँ इसको 1 महीना कैसे कहाँ दबानी है पीन, वो ऐसा मौका ही मत दो कि तुम उसके झपट में आओ। तुम बुद्धत्व पाना भूल जाओगे, लेकिन वो रोज रोज याद करेगी और तुम्हें पहुंचाएगी। तुम्हें नहीं पता है राज की बात। तुम ध्यान करोगे तो झाड़ू से खड़ी होगी, झाड़ू मारेगी घर में। तुम भूल जाते हो, दूसरे दिन वो उठती है और याद दिलाती है, भाई बुद्धत्व नहीं पाना है क्या? वो कहने का ढंग कुछ और होता है, बस इतनी सी बात। वो गुरजेब जैसा मास्टर है, डंडा लेके आती है। 1 महीना तो ऐसे ही हुआ। और स्वामी पत्नी के बाबत में तो बहुत खुशनसीब, बहुत नसीबदार, सच्ची सामने है आपके, इसलिए तारीफ कर रहे हैं। पता नहीं होंगे तब तो तारीफ कर रहे हैं। आपकी बात यहाँ नहीं है ना? है? यहाँ नहीं है ना?
हमारे भी यहाँ आएगी इसीलिए तो बोल रहा हूँ, इधर घर पे नहीं बोलती। तो मैं भी जब भी वो नहीं होती तभी खुल के बोलता हूँ। वो मैच की बात होता है। अब मैं उसको अभी बोलता देखो वो हूँ, आएगी, मेरे सुर बदल जाएंगे। हाँ, मैं बोलता हूँ आज मैंने तेरी बहुत तारीफ किया, वो फिर बोलता है तुम मैं हो तब तो करते नहीं। हाँ। वो कभी कभी आ जाती है भूल से तब मैं चुपचाप बैठ जाता। और हाय सबका हालत ऐसा है स्वामी जी, आप ये मत समझिए सभी पति देवों की यही हालत। बिल्कुल। आप घबराइए, सभी ऐसे अपने को तसल्ली दे रहे हैं। हम थोड़े महादेव जी नंदी पे है और पार्वती जी जो आदिशक्ति शेर पे है, वो पहले से चलता है ना। हाँ बिल्कुल चलती तो उसकी है। हाँ। जिसके घर में होम मिनिस्टर की चलती है ना वही आदमी सुखी होता है। सुखी होता चाहे वो धीरू भाई अंबानी हो चाहे मैं हूँ, है। बिल्कुल। सब पत्नी की चलनी की। क्या अंबानी भी नीता का ही सुनते हैं। हाँ और उसमें कुछ गलत भी नहीं। गलत भी। आप लोग जो सोच रहे हो ना, एक्चुअली मेल ईगो रहता है। उसको लगता है कि मैं उसकी सुनूं, वो उसको हजम नहीं होती बात। और पुरुषों में अहंकार शुद्धतम अवस्था में होता है, तो उसको बहुत चोट पहुंचती है, वो स्वीकार करने को राजी नहीं होता। वरना वो तो तुम्हें मोक्ष पहुंचा कर ही रहेगी, उसी के लिए आई है वो, तो बाद में पता चलेगा। और बहुत से ऐसे हैं सोक्रेटिस ऐसा कुछ दो तो उसकी घर वाली तो मारती थी उनको। सोक्रेटिस को ना बहुत 2-4 लोग बड़े बने हैं। तो गांव में चर्चा होती थी आज झेंथेफे ने क्या किया। नहीं, जो लोग शादी नहीं कर रहे वो कैसे मोक्ष जाएंगे? मोक्ष नहीं है। वो मोक्ष नहीं है। वो शादी की माला पहने ना। वो पत्नियों का काम थोड़ा थोड़ा गर्लफ्रेंडों ने ले लिया है। वो बचे नहीं क्या। वो उसकी अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। कुछ दिन उसके साथ घूमो, उसकी भी अपेक्षाएं बढ़ जाती है। बस वो उसी तरह बिहेवियर करने लगती है। सेम है स्वामी जी, सब कुछ सेम है। सेम है ना, सेम बस है फिर पूरा। क्या, तो दोनों जगह, यहाँ खाई यहाँ कुआ, दोनों हालत में तुम्हें गिरना है बस। वो बोलता ना शादी करे ना करे, करे तो भी पछताओ, नहीं करे तो बोलते खा के ही पछताओ। खा के ही बस। शादी करके ही पछताओ, उसका अनुभव लो। थोड़ा समझ के उनके साथ बिहेवियर करो और कुछ ठीक नहीं हो। नाराज रहेगी ना तो ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखो। तो मुझे आने के पहले ही फ़ोन आया था, इसलिए मैं आपसे वो बात करना